झांसी मेला जल विहार समिति झांसी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि गणेश उत्सव सहित आगामी धार्मिक पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमा विसर्जन, कुंड की सफाई, महानगर की सड़कों का सुधार, स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था बेहतर हो। अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री पीयूष रावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिए ज्ञापन में बताया कि मेला जल विहार, डोल ग्यारस पर्व, अनंत चतुर्दशी एवं दुर्गा उत्सव जैसे प्रमुख धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे। डोल ग्यारस पर परंपरागत रूप से मंदिरों से भगवान की विमान यात्रा नगर भ्रमण करेगी तथा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन लक्ष्मी तालाब स्थित लक्ष्मी कुंड पहुज नदी सिमरदा बंदा में संपन्न होगा। जो मेला जल विहार समिति के लोग, हम लोग यहाँ पदाधिकारी सदस्य यहाँ एकत्रित हुए और जो 3 तारीख को जो गणेश विसर्जन 3 तारीख को 6 तारीख को जो होना है मेला जल विहार जिसको कहते हैं, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर देने आए कि हम लोगों की जो सुविधाएँ हैं वो मिलना चाहिए। जैसे लक्ष्मी ताल है जहाँ पे मूर्तियाँ विसर्जित होती, इस समय वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, मतलब मूर्ति के विसर्जन लायक ही नहीं है, खड़े होने लायक नहीं। तो उसकी जो है सफाई होनी चाहिए, उसमें स्वच्छ पानी भरना चाहिए। दूसरा, पूरी बरसात में पूरी सड़कें जर्जर हो गई हैं, जहाँ कम से कम 300-400 प्रतिमाएं स्थापित होती हैं पूरे शहर के अंदर। पूरी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत होना चाहिए। बिजली के तार लटक रहे हैं, उनको ऊंचा होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था, जो जल विहार मेन जल विहार है, चूँकि क्या होता है बरसात के बाद जो गंदा पानी जो है हो जाता है, तो तालाब में जो लक्ष्मी ताल है उसमें जो है जो हमारे 20 विमान हैं जिनको विभिन्न समाज के जो हमारे हैं उनके विमान निकलते हैं, मतलब उनके मंदिर निकलते हैं। उन मंदिरों को, उनके भगवान को ले जाके उस कुंड में उनके चरण जो है धुलाए जाते हैं, उसके बाद ही वो पानी पीने योग्य हो जाता है। ये जल विहार का महत्व है। झांसी के अंदर मेला जल विहार समिति 100 वर्षों से ज़्यादा जो विमान जी है उनकी व्यवस्था करती है और गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बहुत ही विधि विधान से संपन्न कराती है। मेला जल विहार समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल जी, पीयूष भाई अवस्थी जी, सारे लोग आज जिला प्रशासन के माध्यम से ये अवश्य चाहते हैं कि हर विमान जी के साथ, क्योंकि वर्ष भर विमान जी हर धर्म जाति के लोगों से जुड़ी हुई भावनाओं के जुड़े होने से विग्रह रहते हैं और ऐसे में असावधानी बस भीड़ के बीच में पर्याप्त व्यवस्था ना होने से कई बार असहज स्थिति हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह लक्ष्मी तालाब एक मजाक का प्रश्न हो गया, स्मार्ट सिटी है झांसी, लेकिन जहाँ पर दुर्गा जी विसर्जित होती हैं, जहाँ गणेश जी विसर्जित होती हैं, वहाँ कूड़े का अंबार है। पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था, लेकिन कुंभकर्णी नींद में नगर निगम प्रशासन सोया है। हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी जिले के प्रमुख होते हैं, वो नगर निगम के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को, हमारी समिति के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर पूरी कार्य योजना बनाए ताकि बहुत अच्छे ढंग से जल विहार महोत्सव हो सके। जो भी हम लोगों को परेशानियां, नगरवासियों को परेशानियां होती हैं उन दिनों में, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सबसे पहला जो समस्या हम लोगों के पास में आज खड़ी हो रही है कि शहर बहुत छोटा होता जा रहा और उसमें ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी कि जो आने वाला समय क्राइम के लिए बोला जाए ना, तो ट्रैफिक की वजह से ही क्राइम होंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि लोगों के पास में सुबह से लेकर शाम तक 12-12 घंटे वो काम करके जब घर पहुंचेंगे और 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहेंगे तो आक्रोश में एक दूसरे का मर्डर समेत होने की चांसेस अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से करवत निवेदन है कि शहर के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू ढंग से करें, अन्यथा किसी भी तरीके की अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी। दूसरा पॉइंट है हमारे झांसी के डीजे के लिए। झांसी में डीजे, बाहर के डीजे एसोसिएशन आ रहे हैं और उनको पुलिस प्रशासन झांसी में एंट्री ही नहीं दे। अगर झांसी में डीजे बजते हैं तो इतने घातक डीजे होंगे कि उनसे बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त होंगी और लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। और अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तो झांसी प्रशासन से निवेदन है
कि झांसी के किसी भी डीजे वाले से कार्रवाई नहीं करें। उनके तो 10% डीजे बज रहे जो तेज बजेंगे आवाज़ में, और उनके 100% में। तो जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं तो हमें झांसी के डीजे एसोसिएशन के ऊपर कार्रवाई क्यों की जाएगी? जी डीजे पे कार्रवाई होनी चाहिए कि डीजे का मानक के अनुरूप जो नहीं बजा रहा है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानक के होना चाहिए कार्रवाई। अब अभी ऐसा सुनने में आया है कि झांसी में कई आयोजकों ने 10-10 लाख रुपए देकर डीजे मंगाए बाहर से। अब आप सोचो, जब 10 लाख वाला डीजे झांसी में बजेगा तो इस समय बरसात की जो पोजीशन है कि घर वैसे ही जर्जर हो रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा जर्जर होंगे। और उन डीजे के माध्यम से अगर एक ही कैजुअलिटी हो गई तो हम लोगों का उत्सव बिल्कुल मातम में बदल जाएगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन है, या तो कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो, अन्यथा किसी के ऊपर कार्रवाई ना हो।